गुड इवनिंग सबको। एस के मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो चैप्टर है अभी रेलवे, बिहार पुलिस इस सब में बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए इस चैप्टर को हम उठाए हुए हैं। आप लोग इस चैप्टर को कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। दो पार्ट में इसका वीडियो है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, दोनों में इसका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको इससे नहीं छूटेगी। ध्यान से समझिए, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। पहले एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे चीजों को। हम यहाँ पे हम ले लिए सोडियम। क्या ले लिए? सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 11। इसका अगर हम मैजिक नंबर से लिखें इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1, गौर करेंगे चीजों को। 2, 8 और 1 ध्यान से देंगे तो 2, 8 और 1 जो है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से तो इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। और हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम रहेगा तो वह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, अनेक इलेक्ट्रॉन को देगा। तो यहाँ पे 1 है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा। और जो देता हमेशा धनमान कहलाता है। धनमान का साइन क्या होता है? प्लस। एक और चीज देखते हैं, गौर करके देखेंगे इधर, ध्यान से समझते जाएंगे चैप्टर को, इतनी बेहतरीन समझ में आ जाएगा और इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगी। इसलिए गौर कर करके जितनी देर तक वीडियो देखेंगे ना, गौर करके चीजों को देखना दें और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, इसको नोट डाउन करते जाएंगे। हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी? 17। इसका अगर मैजिक नंबर से लिखें 2, 8, 10 और 7, 17। यहां पे ध्यान देना, ये कितना? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है। अगर बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक है तो क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेगा जो लेता है ना वो भिगमंगा होता है, इस पर माइनस चार्ज हो गया। दो चीज बात पता चली हमको, एक या तो देने वाला होता तो प्लस चार्ज होता, एक जो लेने वाला होता वो माइनस चार्ज होता। जो देता वो धनवान और जो लिया वो भिखारी, भिगमंगा। देने वाला धनवान, ध से धनवान और ध से धातु। समझना बात? मतलब जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करके धनावेश बनाता है तो उसको धातु कहते हैं। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट इसी बात को ध्यान रखना। और चैप्टर पढ़ रहे हम लोग क्या? धातु और अधातु। यही सब लोग पहचान लेंगे। मान लो कि जैसे क्या, एक बात समझाते, धातु का जो गुण होता है समझाते हैं कि धातु को खींच कर करके तार के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसको पीटने के बाद चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ये ठोस होता है, इसमें चमक होती है, आवाज निकलती है। अरे हम किसी चीजों को देखे रहेंगे तब ना इस बात को समझ पाएंगे। हमको दे देगा सोडियम, देखे ही नहीं, दे देगा क्लोरीन, देखे नहीं, हमको कैसे पता चलेगा वो कि वो खींचने के बाद तार के रूप में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? गौर करो ना। तो इसके लिए उपाय यही है कि अगर कोई तत्व दे दे कि इनमें से कौन सा धातु और कौन सा अधातु है, उसका सबसे सिंपल फंडामेंटल है कि उसका आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालिए, उसमें देखिए कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को देता, त्याग करता तो वो धातु कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को वो लेता तो क्या कहलाएगा? अधातु। क्या कहलाएगा? अधातु। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कुछ लिखे हुए बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मेटल जो होता है ना, उसका खाली यहाँ पे लिख दिया कि इसी प्रकार से हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये क्या होता है? धातु होता है। एम से होता है मिलेबिलिटी, ई से होता है इलास्टिसिटी, टी से होता है टेंसाइल, ए से होता है एल से होता है लुस्टर और एस से होता है स्ट्रेंथ। अगर जिसमें ये सारा गुण पाया जाएगा उस गुण को हम लोग बोलेंगे धातु। अगर ये गुण नहीं पाया जाएगा तो वो बोलेंगे उसको अधातु। बोलेंगे सारा गुण है क्या सर? इसके बारे में हम यहाँ चर्चा किए, ध्यान से समझेंगे चीजों को, गौर करके। धातु वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करके धनावेश प्रदान करते हैं। अब हम समझाएं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो धनावेश होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? ऋण आवेश कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा धनावेश, और जो त्याग करेगा जो धनावेश होगा वो धातु कहलाएगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना? 3। 1, 2, इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो कहलाएगा धातु। कुछ हम यहाँ पे देखते हैं, देखना थोड़ा सा बताना आपको कि क्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे रहे हैं। मान लो
हम यहाँ पे लिए मैग्नीशियम। बताइए कि क्या होगा, धातु क्या धातु? मैग्नीशियम। जल्दी सोच करके देखिए कि धातु होगा क्या धातु होगा, सोच लिए ना। अब देखिए क्या होगा, हम बताते ध्यान से। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी? 12। तोड़ेंगे उसको कितना? 2, 8, 10 और 2 12। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ पे इस लाइन को देखिए कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 तथा 3। अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो धातु कहलाएगा। यहाँ बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए धातु होगा क्या? धातु। धातु क्या कहलाएगा? धातु, यानी कि मेटल। देखो यहाँ पे ध्यान से, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे जो कट पॉइंट होते हैं, गौर करेंगे। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वह धातु नहीं, अधातु है। ये एक एक्सेप्शन केस है। ये क्या? एक्सेप्शन केस है। अरे जो एक्सेप्शन केस है, गौर करेंगे क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि हम बोले कि अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो धातु कहलाए। लेकिन हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है, परंतु ये धातु नहीं है। क्या? अधातु। आपको आज कुछ याद रखेंगे, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे चीजों को कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है जिसकी संयोजकता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसको बात को भी गौर करके रखेंगे। कार्बन एक धातु होता है। कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन धातु होता है क्या धातु, जबकि हम लोग एक जानते हुए भी जानते हैं ये चीज कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है धातु, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो अधातु। कार्बन में तो ना तो 1 से 3 तक है और ना 5 से 7 तक है। इसमें कितना है? 4। तो धातु होगा क्यों? अधातु होगा। इसलिए हम नोट करके यहाँ पे लिखे हैं कि कार्बन एक अधातु है जिसकी संयोजकता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। गौर करेंगे, रखेंगे इसको। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, कुछ तथ्य को लिखे, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। कहता है कि भूप्रपट्टी में धातुओं का क्रम, मतलब हमारा पृथ्वी का जो है भूप्रपट्टी, उसमें धातुओं का क्रम सियाल सिमानी पे इस प्रकार आता है ना, तो धातु का क्रम पूछता। तो सबसे ज्यादा जो इसमें पाया जाता है, वह सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या है? एल्युमिनियम। जो पृथ्वी का सियाल वाला भाग है, जो भूप्रपट्टी बोलते हैं, क्रस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? एल्युमिनियम। उससे कम पाया जाता है आयरन, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम। सबसे ज्यादा बोलो ना, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम। दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा आयरन, दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा आयरन, तीसरा नंबर पे कैल्शियम, चौथे नंबर पे सोडियम। इतने दूर तक पूछता। ज्यादातर चांस रहता है कि भूप्रपट्टी में सबसे अधिक, दूसरे नंबर पे सबसे अधिक कौन सा धातु पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या मारेंगे? आयरन। क्या मारेंगे? आयरन। कर करके देखना। यहाँ पे तो क्या था? भूप्रपट्टी, पृथ्वी की लहर की बात थी। यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होगा? धातु। क्या होगा? कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। और कैल्शियम खुद एक धातु है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 कितना होती है? 20। अगर इसकी परमाणु संख्या 20, इसको तोड़ेंगे 2, 8, 10, 8, 18 और 2 20। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और 2 होगा क्या करेगा? त्याग करेगा। और जो त्याग करेगा क्या कहलाएगा? धातु। वो क्या कहलाता है? धातु। इसलिए अगर तत्व में भी पूछे हम को, शरीर में, मानव शरीर में तत्व में पूछे या धातु पूछे, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, हम लोग क्या मानेंगे? कैल्शियम। क्यों? क्योंकि हड्डी वड्डी जो था ना, तो कैल्शियम का बना होता है। हम लोग का ढांचा देखते शरीर में कितना हड्डी का। इसलिए हमारे बोला पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व या धातु पाया जाता है, क्या मारेंगे? कैल्शियम। क्या मारेंगे? कैल्शियम। गौर करेंगे। सबसे हल्की धातु क्या होता है? लिथियम। गैस की बात नहीं कर रहे। अगर सबसे हल्की गैस अगर पूछे ना, तो सबसे गैस हल्की कौन सा होता है? बताइए ना आप लोग। सबसे हल्की गैस कौन होता है? सबसे हल्की गैस होता है हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे सबसे हल्की गैस होता है हीलियम। और हाइड्रोजन चूंकि अक्रिय गैस है, इसलिए जल्दी उसका गुब्बारे वगैरह में भरने में प्रयोग नहीं किया जाता है। और हीलियम अक्रिय गैस है, इसलिए इसको भरा जाता है। ध्यान से समझेंगे। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ध्यान रखना है सब पॉइंट को। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु
बोलो रे, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, द्रव धातु पारा। द्रव धातु पारा, पारा मतलब Hg, और यहीं पे क्वेश्चन पूछे कि द्रव और धातु, तब ब्रोमीन होगा, गौर करना चाहिए। द्रव धातु में पारा Hg, पारा अगर देखेंगे तो Hg, इसी को मरकरी, इसी को पारा बोलते हैं, इसी को मरकरी बोलते हैं, इसी को क्विक सिल्वर बोलते हैं, सब इसी का नाम है, घबराना नहीं है, सब इसी का नाम है। जैसे कि तुम लोग कभी कभी गांव में नहीं बुलाता पकड़ करके नाम, एक ही आदमी को राम, तो उधर से बोल दिया ढीलू, किसी को बोल देता तो झगड़ू, फिर बोल देता कोई बंसी। जिस प्रकार एक ही आदमी का अलग अलग नाम होता है ना, उसी प्रकार से इसका अलग अलग नाम है। पारा बोलते हैं इसी को, Hg बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं, इसका नाम है इसका। समझ में आ रहा? एक बार फिर से देखिए कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम, दूसरा नंबर पाया जाने वाला आयरन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कैल्शियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, मरकरी, क्विक सिल्वर, Hg, इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। भविष्य का धातु क्या? टाइटेनियम, ये हमारे मात्रा में है, ये हमारे पृथ्वी में उपलब्ध है, लेकिन इसको ज्यादा मात्रा में भी निकाला नहीं गया, इससे अंदाजा लगाया गया कि भविष्य में ये बड़ी काम आएगी धातु में, इसलिए इसको बोलते हैं भविष्य का धातु क्या बोलते हैं? टाइटेनियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, ये सबसे कठोर धातु है, बड़ी महंगा मिलती है। देखो जो चीज का मात्रा कम होती है ना, उसकी तो चाहत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब किसी से तो मिलता जुलता ज्यादा है ना, चाहत घट जाती है, वैल्यू कम हो जाता है, बहुत दिनों के बाद में बड़ी चाहत रहेगी, अच्छा भी लगेगा। समझ गए क्या? ध्यान से समझो। भविष्य का धातु टाइटेनियम, भविष्य का धातु टाइटेनियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। धातु किसको कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आवेश प्रदान करता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आवेश प्रदान करता है उसको धातु कहते हैं। धातु के बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। जिसके बाध्यम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो धातु कहलाएगा। परंतु हाइड्रोजन के बाध्यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हाइड्रोजन के बाध्यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी क्या है? धातु नहीं है। क्या? अधातु। कार्बन के बाध्यम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। कितना इलेक्ट्रॉन? 4। ये धातु नहीं है। क्या? अधातु। कोई दिक्कत? सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कैल्शियम, सबसे अधिक धातु कैल्शियम, ऊपर पट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु क्या? एल्युमिनियम, सेकंड नंबर पे आयरन, भविष्य की धातु टाइटेनियम, भविष्य की धातु टाइटेनियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। ये एरोप्लेन का बॉडी वॉडी बनाया जाता है, समझिए क्या? बहुत हार्ड होता है। देखो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, पारा का दूसरा नाम मरकरी, क्विक सिल्वर, Hg, इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किए जाने वाला धातु, तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे इसको, ताम्र पाषाण का, पता है कि नहीं? पहले पाषाण था, वो धातु तो है नहीं, तो उसके बाद खोजा गया था तंबाकू। ताम्र पाषाण काल में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि तंबाकू खोजी हुई थी, समझ गए कि नहीं? तो सबसे पहले उपयोग की जाने वाले मानव के द्वारा धातु कौन सा? तांबा। मानव द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला धातु लोहा। देखो ना, कुछ भी कुल्हाड़ी लोहा, हंसिया लोहा, जो भी कुछ बनाना है क्या बनाया था? लोहा का। तो मानव द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला धातु लोहा। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाला धातु तांबा। गौर कर रहे हैं ना? ध्यान से समझे। यहाँ पे कंडीशन लिखे हैं कि धातु अम्ल से क्रिया कर करके, किससे? अम्ल से। धातु अम्ल से क्रिया कर करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कैसे? देखो यहाँ पे ये जड़न है। जड़न क्या होता है? प्लस की माइनस, जड़न प्लस की माइनस, जड़न प्लस की माइनस, जड़न प्लस की माइनस। देखो जड़न होता है प्लस, H2 प्लस, SO4 माइनस। रिएक्शन देखो कैसे, ये दोनों एक दूसरे से बतियाता था, माइनस प्लस में दोनों बतिया रहा। यहाँ पे देखो हार्दिक पांड्या, नताशा, दोनों पति पत्नी एक साथ विचार में करते, क्या हुआ? एंट्री मारा। इस ससुरी को पसंद होने लगा किसको? इसको।
फटकार दिया किसको? पांड्या को। और दोनों मिलकर करके क्या बना दिया? बॉन्ड। और बेचारा अलग हो गया कौन? पांड्या। देखो यहाँ पे जड़न मिल गया SO4 इसके साथ मिल गया, ब्याह कर लेते ना, बेचारा टुकुर टुकुर कान बाहर निकल रहा, उड़ रहा गैस के रूप में। कहने का मतलब ये है कि धातु जो है वो अम्ल, अम्ल यहाँ पे H2SO4 क्या अम्ल है, और यहाँ पे जड़न क्या धातु है, धातु। तो धातु जो होता है अम्ल से क्रिया कर करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम के बारे में कुछ लिखे हुए हैं। सोडियम धातु है क्या? धातु। सोडियम धातु है क्या? धातु। सुन रहे? सोडियम धातु क्या? धातु। सुन नहीं रहा, उधर देख रहा, मारेंगे पीट के फाड़ देंगे तुमसे दे देते। सोडियम जो होता है वो धातु है क्या? धातु। तो सोडियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 11, सोडियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या 11, 2 8 10 1 11, 1 मतलब लेगा कि देगा? देगा। धातु क्या? धातु। धातु। तो इसके बारे में लिखे, ध्यान से समझो। सोडियम को इसे मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होता है, बाहर रहेगा ना तो हवा के संपर्क में आएगा, आग लग जाएगी। इसलिए सोडियम को क्या करता है? सोडियम को क्या करता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। सोडियम को अगर जल में रखा जाए ना तो तैरेगा, डूबेगा नहीं। और एक बात तो समझो, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जलने लगेगा। और पानी H2O, वहां पर भी ऑक्सीजन है, खतरा समझ रहा ना, इसलिए इसको कहां पर रखता है? मिट्टी के तेल में डुबा करके। यह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन? सोडियम। ये भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन? सोडियम। सोडियम को अगर जल से भी क्रिया कराएंगे तो क्या मुक्त करना शुरू कर देगा? हाइड्रोजन गैस। यह आवर्त सारणी के वर्ग 1 सदस्य है। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो वर्ग 1 के सदस्य पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ाते हैं उसको पढ़ाते हैं कि वर्ग 1 का जितना सदस्य सब मुलायम होता है और उसको चकुआ से खचाखच काट सकते हैं, यानी कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वर्ग 1 में जितना तत्व सबको मुलायम होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और सभी तत्व क्रियाशील होता है। उसमें सबसे खतरनाक कौन कौन? सोडियम और पोटासियम। याद रखना, कौन कौन? सोडियम और पोटासियम। तो चाकू से आसानी से काटने वाला तत्व सोडियम, पोटासियम, दोनों क्रियाशील होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं, पानी पर रखेंगे तो ये तैरेगा और जल से भी क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है इस वर्ग के सभी सदस्य मुलायम होते हैं, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह घुलता किसमें है? तो गौर करना, पानी में घुलेगा नहीं, तेल में तो डुबा करके रखते हैं, घुलता ही नहीं है, तो घुलेगा किसमें? बेंजीन, ईथर। बेंजीन और ईथर किसमें घुलता है? बेंजीन और ईथर। तो सोडियम को केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, पानी पर रखेंगे तो ये तैरेगा, ये बहुत हल्का होता है, ये मुलायम होता है, ये बहुत हल्का होता है, ये मुलायम होता है, ये बहुत ही हल्का होता है, ये मुलायम होता है। ध्यान से समझेंगे ये किसमें घुलेगा? तो बेंजीन और ईथर में। किसमें? बेंजीन और ईथर में। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे धातुओं का गुण। देखें धातु का गुण, तो सबसे पहले समझाना शुरू करते हैं। यह आघातवर्धनीय होता है। आघातवर्धनीय किसको कहते हैं? जगरा की पीट करके हथौड़ा से एकदम मार करके एकदम चतरा बना दे, इसको शीट के रूप में परिवर्तन करते हैं। पीटने के बाद वो टूटे नहीं, चतरा के रूप में परिवर्तन हो जाए। सोनार देखते हैं, सोना उना को, चांदी को, लोहार देखते हैं, लोहा को गरम करके मार हथौड़ा जैसे चाहते वैसे एकदम बिछा देता है उसको। तो जिसको पीटने के बाद शीट के रूप में परिवर्तन हो जाए उसे आघातवर्धनीय कहते हैं। और जो आघातवर्धनीय होता है वह धातु होता है। किसका गुण है? धातु। कोई दिक्कत? आगे देखो 2 नंबर में लिखे यह तन्यता होती है। तन्यता मतलब क्या? उसको खींचेंगे, देखो कितना दूर तक खिंचा रहा, खिंचा रहा, जिसको खींच करके तार के रूप में परिवर्तन कर दे, खींच करके तार के रूप में परिवर्तन कर दे, उसे हम लोग तन्यता कहेंगे। और जो तन्यता होगा वो धातु का गुण होगा। मतलब जो धातु होगा उसमें तन्यता का गुण मौजूद होना है। देखते हैं सोना को, सोनार खींच करके एकदम पतला, एकदम तार के रूप में परिवर्तन कर सकता है। कॉपर तरिया देखते हैं कितना पतला रहता है, पतला खींच करके कर देता है। तो जिसमें आघातवर्धनीय आने की पीटने पर वो चादर के रूप में परिवर्तन हो जाए,
और जिसमें तन्यता का गुण यानी कि खींचने के बाद तार के रूप में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु। और इसका गुण देखो, ये ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता। सुचालक मतलब कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन पास होगी उसमें, करंट मारेगी। जैसे को लोहा का रट ले लो, और तुमको विश्वास नहीं है मेरी बात ना, तुमको लोहा का रट ले लो और जहाँ करंट है ना वहाँ पकड़ करके बोला मास्टर झूठ बोल रहा है उसको सटाओ, डांस करना शुरू कर देगा। तब पता चलेगा क्या कर रहा डांस, कैसे, करंट। एक मतलब कंडक्टर, मतलब कंडक्टर, एक मतलब तुम्हें क्या करंट मार रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। बताया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे करंट पास होती है उसी को क्या, वहां जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और जितना भी मेटलिक चीज है सब में करंट पास होती है, सारा में। ध्यान से सुन रहा ना, उसमें का भी सुचालक होता है। क्यों देखना, देखो सस्पेंड वगैरह, सस्पेंड समझते ना, बर्तन कोई भी वहां पे देखना, चढ़ाना, गर्म करना उसको, और गर्म करके उसको चढ़ाएगा ना, जब उसको हीट करेगा ना, जैसे पूरा जल गया, उसमें भी पूरा ऐसा आ जाता है। लेकिन वो लकड़ी ले लो तुम, और लकड़ी को गर्म करना, बस हो रहा, और यहाँ पे पकड़ना, जल गई। ऐसा कभी होता है क्या? पागलों की तरह बात थोड़ी करना, ऐसा नहीं होता। उसको गर्म करेगा तो एकदम गर्म रहेगा, कुछ नहीं होता। समझ गए क्या? तो जो लकड़ी उकड़ी होता है वो ऊष्मा का कुछ चालक होता है। और जितना मेटलिक चीजें, ये धातु वगैरह होता है, जो भी चीजें, लोहा जो भी हो गया, लोहा सोना चांदी सबको, ये विद्युत के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या, सुचालक। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका गुण क्या बताए? यह आघातवर्धनीय होता, यह तन्यता होता, या ऊष्मा का, या ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का क्या होता, सुचालक होता है। सुचालक मतलब करंट उसमें जाएगा, ऊष्मा इधर से उधर पास करेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, धातुएं का ऑक्साइड प्राय क्षारीय होता है, परंतु कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, ईटीसी का ऑक्साइड अम्लीय होता। यह बात हम एक वीडियो को अपलोड किए हुए हैं, अम्ल तथा क्षार को पहचानने का गुण में, वहां पे धातुओं का ऑक्साइड और अधातुओं का ऑक्साइड भी लिखे हुए हैं, बताए हुए अच्छे तरीके से। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। उस वीडियो को अगर देख लेंगे ना तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगा कि कौन सा अम्ल होगा और कौन सा क्षार, पहचानने का तरीका सिखा दी, उसको देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी धातु है उसका ऑक्साइड पूरा क्षारीय होता है, परंतु कुछ धातु जैसे एल्युमिनियम, जिंक इत्यादि ये सब क्या होता है, ऑक्साइड इसका अम्ल होता है। एक मतलब ये तो बात पता चल रहा कि धातुओं का ऑक्साइड भी क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। कुछ धातुएं जैसे Al2O3, कुछ धातुओं का ऑक्साइड एवं ZnO इत्यादि, ये अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह काम करती है, अम्ल तथा क्षार दोनों की। और जब कभी भी दोनों की तरह जो काम करेगा ना, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? जब कभी भी ये दोनों की तरह काम करेगा उसको उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी। क्या कहते हैं? उभयधर्मी। जब ये दोनों की तरह काम करे, किस प्रकार, अम्ल तथा क्षार की तरह, उसको बोलते हैं उभयधर्मी। तो कभी भी आ जाए कि Al2O3 क्या, उभयधर्मी मार देंगे, श्राप उभयधर्मी, मतलब ये अम्ल तथा क्षार दोनों का गुण। बस समझ में आया क्या? ZnO उभयधर्मी है, जिसमें दोनों का गुण मौजूद है, उसको क्या बोलेंगे, उभयधर्मी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उभयधर्मी। आप बात को यहाँ पे समझो, ध्यान से गौर करके चीजों को। यहाँ इधर लिखे धातु, इधर लिखे हैं गलनांक, इधर लिखे हैं धातु और इधर लिखे हैं गलनांक। गौर कर रहे हैं चीजों को, धातु गलनांक लगभग में लिखे हैं, लगभग। लोहा कितना डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है? 1539 डिग्री। गलना मतलब पिघलना, गलना मतलब पिघलना। लोहा को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, 200, 500, 1000, 1500 जाते जाते लोहा क्या होगा, पिघलना शुरू होगा। तांबा 1083, तांबा का गलनांक कितना? 1083। टिन का गलनांक कितना? 237। टिनवा वाला कोई भी चीज में तुरंत पिघल जाता है, समझ गया क्या? शीशा 327 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। टंगस्टन 3410 डिग्री सेल्सियस, देखो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। किसना? टंगस्टन। इसलिए टंगस्टन का प्रयोग कहां करते हैं? बल्ब के फिलामेंट में। विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट में कि टेम्परेचर एकदम बढ़ करके मान लो कि लगा दिए वहां पे, सबको 11,000 में दोनों तरीम लगा दिए, 440 होगी, 11,000 में नहीं, 440 वाला दोनों तरीम लगा दिया। अगर दोनों तरीम लगा दिया ना तो जो बोलवा भुर भुर करना एकदम पूरा वोल्टेज आएगा हुमच करके। और जब हुमच करके वोल्टेज आएगा ना तो उसमें अगर इसका गलनांक अगर कम रहेगा ना टंगस्टन का, तो तुरंत बोलवा मर देगा, बस गरियाना शुरू करेगा, गरिया करके कौन करेगा, बल्ब तो उड़ जाएगा। इसीलिए कंपनी वाला कहा नहीं, इसमें वैसे चीजों का प्रयोग करो इसका गलनांक कुछ होती है। तो गलनांक कुछ किसकी होती है? टंगस्टन। किसकी?
टंगस्टन का, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? किसमें क्या आता है? विद्युत बल्ब में। किसमें क्या आता है? विद्युत बल्ब। देखो चांदी का गलनांक कितना? 961 डिग्री सेल्सियस। सोना का 260 डिग्री सेल्सियस। अल्युमिनियम का 648 डिग्री सेल्सियस। जस्ता का 419 डिग्री सेल्सियस। निकेल का 1450 डिग्री सेल्सियस। अल्युमिनियम और तांबा दोनों को गौर करना। हम लोग घर में तार लगाते ना, कॉपर का अल्युमिनियम का, गौर करना। अल्युमिनियम वाला 648 और तांबा वाला 1083, दोनों में सहन करने की क्षमता ज्यादा किसमें? तांबा वाला में कि अल्युमिनियम वाला में? तांबा वाला में। इसीलिए तांबा की तार जल्दी पिघलती नहीं है, अल्युमिनियम वाला फटाफट पिघल जाती है, इसलिए पैसा ज्यादा लेता है कॉपर वाला, अल्युमिनियम वाला का कम लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। गौर करेंगे तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनती है। आप गौर करेंगे यहाँ पे कुछ प्रमुख अयस्क लिखे हैं, अयस्क, यहां से तो क्वेश्चन एकदम बनती है। धातु धातु चैप्टर पूछे और अयस्क ना पूछे, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अयस्क को ध्यान में जरूर रखना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क हम यहाँ पे लिखे हुए, गौर करेंगे, चीजों को ध्यान से समझे। धातु में लिखे हैं सोडियम। सोडियम का जो अयस्क होता है चिली सल्फेट, बोरैक्स जिसको स्वागा बोलते हैं, ग्लोबल सॉल्ट और NaCl रॉक सॉल्ट। तो हम जो टिक मारते हैं ना उसको कम से कम ध्यान रखना, देखना एग्जाम में पूछता। बोरैक्स किसका? सोडियम का। किसका अयस्क है? सोडियम का। तो सोडियम का अयस्क किसको बोलेंगे? बोरैक्स। इसका फॉर्मूला देखना, Na2SO4O7 एकदम जरूर याद रखना। और साथ साथ पनिया रखना, क्या बताना इसमें? तो पनिया कितना दिया? 10। स्वागा, स्वागा समझते हो? स्वागा नहीं समझते? स्वागा जानते हो? पहले जमाना में, अब तो बहुत केमिकल आ गया, पहले जमाना महिलाओं को स्टेचू आता ना, कभी कोई डिलीवरी होता था, पेट में स्टेचू आ जाता था, उसको ना खत्म करने के लिए स्वागा खाया जाता था। अब बहुत प्रयोग है इसका, लेकिन ध्यान रहे जैसे तैसे नहीं खाना, नहीं ऐसे स्वागा खा लेगा ना तो दांत झड़ करके बाहर निकल जाएगा, पता चलेगा सब स्टेचू खत्म हो गया। तो उसमें करता क्या, केला में डाल करके खा जाता था, अब उसका प्रयोग नहीं करता, अब तो पूरा सब पेस्ट आ गया। ध्यान से समझो चीजों को। स्वागा, तो सोडियम का अयस्क का नाम क्या है? बोरैक्स, यानी कि स्वागा। चिली सल्फेट भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखना। चिली सल्फेट और ये दोनों तो तुम याद रखना ही रखना। अगर क्षमता और रहे तब सबको याद रखना, तो दोनों तुम 100% याद रखना। एफिला, जितना टाइट वाला चीज है, जितना टाइट की चीज है, टाइट, सुन रहा कि नहीं क्या बोल रहा? जितना टाइट वाला चीजें होता है ना, टाइट, सारा का सारा जो टाइट की चीजें होता है ना, वो होता है आयरन का। देखो लोहा का, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट, लिमोनाइट, ये सब जितना टाइट वाला चीज है ना, सब कुछ क्या होता है? आयरन का, लोहा का। लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, आयरन पायराइट्स और लिमोनाइट्स, इस सब का सब किसका होता है? लोहा का। इसमें क्या क्या रखेंगे सर? मैग्नेटाइट रखना, हेमेटाइट रखना, ये दो तो लिगोदम रखना ही रखना। अगर सरकार रखने की क्षमता हो तो सिडेराइट रखना, आयरन पाइप भी रख लेना। पागल मास्टर है, सब तो बोल ही दे रहे, छोड़ बोल ही रहे, तो हम बोल रहे हैं कम से कम 2 जरूर रखना। कौन कौन? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, सूत्रबद्ध याद रखने सब। देखो कर करके। पीबी सीसा, पीबी सीसा, गेलेना तो याद रखना ही रखना, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में किसको रखना? गेलेना को। तो गेलेना किसका अयस्क होता है? सीसा का। गेलेना किसका अयस्क है? सीसा। गेलेना किसका अयस्क है? सीसा। हेमेटाइट आयरन का, मैग्नेटाइट आयरन का, सिडेराइट आयरन का, आयरन पायराइट्स आयरन का, सब याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 नंबर में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इसका भी बड़ी पूछता है एग्जाम, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अयस्क की अगर बात करें तो बॉक्साइट आज रखना ही रखना, कोरंडम आज रखना है, हाँ घर करना, कोरंडम दूसरा क्यों समझ में नहीं, कोरंडम। यहाँ पे एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट और कोरंडम। क्रायोलाइट और नीलम भी इसका ही होता, ये नीलम भी होता है, कभी कभी बिस्मथ का भी लिखा जाता है कहीं पे, ध्यान रखना हर चीजों को। तो यहाँ पे देखना एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और नीलम, ध्यान रखना इसका। अच्छा जी, पारा, ये तो बड़ी पूछता है। पारा का सिने बार किसका अयस्क? पारा का। पारा को क्या कहते हैं?
Hg, मर्क्यूरी, क्विक सिल्वर, इसी को करते। तो इसका क्वेश्चन कोई पूछता है किसका, पारा का। तो अगर हम बोले कि पारा का एस कौन सा, तो सिनेबार, पैर का एस सिनेबार, पारा का एस सिनेबार, जड़न जास्ता। जिंक प्लेट, केलामाइन, जिंकाइट, और फिर जिंकाइट को कहते हैं फिस्पर वूल। तो इसमें क्या रखना, तो जिंक प्लेट रखना, क्या रखना, जिंक प्लेट। जिंक प्लेट किसका है इसका, तो जास्ता का, किसका है इसका, जास्ता। अच्छा एस तो मेरा ना और कोई इंग्लिश मीडियम में लाया तो ध्यान रखना और होता और। तो यहाँ पे देखना जिंक किसका, जिंक प्लेट, जिंक किसका, जिंक का क्या, जिंक प्लेट, जिंक का जिंक प्लेट, केलेमाइन, जिंकाइट, ये सब इसी को कहते हैं। कभी कभी पूछे ना असद पुष्प किसको कहा जाता है, तो इसी को जिंकाइट, असद पुष्प जिंकाइट को। तो क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा अयस्क जिंक का है, उसमें दे दे असद पुष्प। तो अगर असद पुष्प दे दे मेरे भाई तो किसका नाम है, जिंकाइट का। तो हम लोग मारेंगे कि नहीं मारेंगे, 100% मारेंगे। देखो मोनोजाइट, मोनोजाइट या मोनाजाइट, मोनोजाइट या मोनाजाइट। तो मोनोजाइट का एस किसका, थोरियम है। मोनोजाइट का एस किसका, थोरियम। तो यहाँ पर भी इसको भी याद रखना, बीबीआई समझिए क्या, मोनोजाइट एस किसका, क्या, थोरियम का। मोनोजाइट का एस थोरियम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे धातु और अयस्क, यहाँ पर भी कुछ और बचा, ध्यान से समझेंगे चीजों को। यूरेनियम, यूरेनियम का एसआई मात्रा होता है पिंच ब्लेड, सॉरी यूरेनियम का एसआई मात्रा नहीं, यूरेनियम का अयस्क होता है पिंच ब्लेड। क्या होता है, पिंच ब्लेड, यूरेनियम का पिंच ब्लेड। कैडमियम का ग्रेनोकाइट, यूरेनियम का पिंच ब्लेड, कैडमियम का ग्रेनोकाइट, यूरेनियम का पिंच ब्लेड, कैडमियम का ग्रेनोकाइट, कैल्शियम का जिप्सम, कैल्शियम का जिप्सम, और बेरियम का विदराइट। एकदम याद रखना है सबको, बेरियम विदराइट, बेरियम विदराइट, कैल्शियम जिप्सम, कैल्शियम जिप्सम, कैल्शियम जिप्सम, कैल्शियम जिप्सम, बेरियम विदराइट, बेरियम विदराइट, कैडमियम ग्रेनोकाइट, कैडमियम ग्रेनोकाइट, कैडमियम ग्रेनोकाइट, यूरेनियम पिंच ब्लेड, यूरेनियम पिंच ब्लेड, यूरेनियम पिंच ब्लेड, यूरेनियम पिंच ब्लेड। तो याद रखना है ये सब चीजों को। इसकी अयस्क का ये पार्ट 1 वीडियो है धातु धातु, ये वीडियो पार्ट 1 है किसका, धातु धातु का। आप लोग इसको ना अच्छी तरीके से नोट बना लेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे, और उसको ना नोट्स को बना करके ना और उसको बार बार पढ़ेंगे, वीडियो रोक कर करके इसका नोट्स बनाएंगे, तभी आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।